अक्सर देखा गया है कि भारतीय टॉप ऑर्डर खासकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों और बाएं हाथ के स्पिनर्स के सामने कुछ फंसता है। 15 नवंबर को होने वाले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म पेसर ट्रेंट बोल्ट और लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर खासकर विराट और रोहित शर्मा के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। आखिरकार इन दोनों दिग्गजों को इनके सामने किस तरह की रणनीति बनानी होगी, जानते हैं इस पूरे मामले के तकनीकी पहलुओं के बारे में हमारे एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी से। अब टीम इंडिया को रविवार को मुकाबला खेलना है दीपावली के मौके पर नीदरलैंड से, लेकिन भारत की नजरें टिकी हुई हैं 15 तारीख को होने वाले मुकाबले की तरफ। जी हां, 15 तारीख को मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला है, न्यूजीलैंड से भारत को खेलना है, तो उस पर पूरी तरह से भारत की उम्मीदें टिकी हुई हैं। और वहां क्या गलतियां हो सकती हैं या क्या गलती की संभावना हो सकती है, उस पर अभी से मंथन शुरू हो चुका है। नेट प्रैक्टिस में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भारत के लिए परेशानी का सबब रहे हैं, बाएं हाथ के स्पिनर्स ने भारत को बहुत परेशान किया है। मिचेल सेंटनर हो चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, दोनों ने भारत को बहुत परेशान किया, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, भारतीय टॉप ऑर्डर को परेशान किया। तो विराट कोहली के पास क्या नुस्खा है, कैसे वो बच सकते हैं, रोहित शर्मा कैसे बच सकते हैं, आज हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप देख सकते हैं, आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप देख रहे हैं, तो यहाँ एक हम आपको चित्र के जरिए बताएंगे कि ये आप देख सकते हैं फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए विराट कोहली को। और अक्सर देखा गया है कि विराट कोहली के सामने जब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आते हैं तो बिल्कुल वो इसी तरीके से फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट की तरफ जाते हैं, रोकना चाहते हैं गेंद को। गेंद आखिरी क्षणों पर स्पिन होती है, टर्न होती है और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई या तो स्लिप की तरफ जाती है या शॉट पॉइंट की तरफ जाती है, पॉइंट के फील्डर के हाथों में जाती है, और वो एक परेशानी का सबब है खासकर विराट कोहली के लिए। तो विराट कोहली के लिए एक और दूसरा पहलू ये है कि जब गेंद उनको फुलर लेंथ की आती है बिल्कुल सामने, तो वहाँ वो डाउन द ग्राउंड खेलने जाते हैं। वहाँ भी वो इस तरह से आउट हुए खासकर स्पिनर्स के सामने। और इसके अलावा जब उनको उछाल लेती हुई, स्पिन लेती हुई गेंद जब आउटसाइड द ऑफ स्टंप आती है, तब वो कट करने जाते हैं, वहाँ पर भी वो आउट होते हैं। तो ये कुछ उनके आउट होने के तरीके हैं खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने। अगर पेसर्स की बात करें तो पेसर्स जो हैं बाएं हाथ के, वो भी बहुत परेशानी का सबब बने हैं भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए। रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, रोहित शर्मा को भी आप देख सकते हैं जब फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेल रहे हैं, उनका किल्ला किस तरह से उखड़ रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनको परेशानियां हो रही हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड कप में देखें तो मधुशंका, जी हाँ, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं श्रीलंका के, उन्होंने दोनों को आउट किया है। और एक को उन्होंने इन स्विंग पर, रोहित शर्मा को अंदर आती हुई गेंद पर परेशान किया, शाहिनशाह अफरीदी ने इनको एक कटर गेंद पर आउट किया। वहीं विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली भी मधुशंका पर एक कटर गेंद पर, जो कि 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी, उस पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया है। अब सवाल उठता है यहाँ पर यह है कि आखिर इसका हल क्या है, कैसे इस समस्या को हम हल कर सकते हैं। तो विराट कोहली के बारे में तो मैं तो यही कहूँगा कि विराट कोहली जब खेलते हैं तेज गेंदबाज के सामने, तो उनकी ट्रिगर मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ट्रिगर मूवमेंट स्पिनर्स के सामने बिल्कुल नहीं होती। तो स्पिनर्स के सामने भी अगर उनकी ट्रिगर मूवमेंट होगी तो उतना ही उन्हें बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जब गेंद ड्रिफ्ट होती है हवा में या पिच होने के बाद ड्रिफ्ट होती है, वहाँ भी वो गच्चा खा जाते हैं। कई बार वो हाफ हार्टेड आगे जाते हैं, कई बार हाफ हार्टेड पीछे जाते हैं। ये भी एक परेशानी का सबब है विराट कोहली के लिए। तो उम्मीद करनी चाहिए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा अपने इन तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देंगे, क्योंकि दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें खासकर ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सेंटनर से बचना होगा, क्योंकि मिचेल सेंटनर इस सीजन में भी उन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं।